एचपी जर्नल स्टडीज के स्पेशल 5 डेली एमसीक्यू सीरीज पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। एट विच प्लेस छोंछ खड मर्जेज विद ब्यास। छोंछ खड ब्यास नदी में कहाँ मिलती है? ए गंगत, बी कंदरोड़ी, सी खटियाड़, डी मिर्थल। छोंछ खड चैनलाइजेशन के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे। छोंछ खड कांगड़ा जिले के निचले इलाकों में बहती है। यह सब तहसील गंगत से शुरू होकर हिमाचल पंजाब सीमा काठगढ़ मिर्थल में ब्यास नदी से मिलती है। इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। गंगत शहर पीतल के बर्तनों और बलटोहियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे हिमाचल का छोटा मुरादाबाद भी कहा जाता है। क्यालू देवता के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए जून के महीने में यहाँ छींज का आयोजन होता है। कंदरौड़ी कांगड़ा जिले का इंडस्ट्रियल एरिया है। यह औद्योगिक क्षेत्र भी छोंछ नदी के किनारे स्थित है। खटियाड़ के पास पोंग डैम है। मिर्थल के पास ब्यास नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। यहीं से ब्यास नदी पंजाब में प्रवेश करती है। दूसरा प्रश्न, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टफोर्ड सुधारों के बारे में गलत कथन की पहचान करें। ए इसने द्वैध शासन यानी कि डायरकी की शुरुआत की। बी इसमें संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान था। सी बजट का अधिकांश हिस्सा वोटिंग के दायरे में था। डी इसके द्वारा गवर्नर जनरल का वेतन 2,56,000 रुपए तय किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स यानी कि मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स पर आधारित था। इसमें गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेचर के माध्यम से द्वैध शासन यानी कि डायरकी की शुरुआत की। विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के रूप में बांटा गया। इसमें ज्वाइंट कमेटी, ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस और ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक का भी प्रावधान था। बजट का 60% हिस्सा नॉन वोटेबल था। इस पर चर्चा तो की जा सकती थी पर वोटिंग नहीं। इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें गवर्नर जनरल का कार्यकाल 5 साल और वेतन 2,56,000 निर्धारित किया गया था। तीसरा प्रश्न, कोरोना वायरस बाइंड्स विद विच प्रोटीन इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। कोरोना वायरस ऊपरी श्वसन तंत्र में किस प्रोटीन के साथ आकर जुड़ता है? किसी भी वायरस को बीमारी फैलाने के लिए जरूरी है कि वह शरीर की कोशिका यानी सेल के अंदर प्रवेश कर सके। सेल में दाखिल होने के बाद वायरस अपनी पसंदीदा जगह पर बढ़ता है। कोरोना वायरस की पसंदीदा जगह फेफड़े और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। सेल के अंदर दाखिल होने के लिए वायरस को सेल के साथ जुड़ना जरूरी है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सेल्स की सतह पर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 यानी कि ACE2 प्रोटीन होती है। कोरोना वायरस की सतह पर स्पाइक प्रोटीन होती है। स्पाइक प्रोटीन ACE2 प्रोटीन के साथ ऐसे जुड़ती है जैसे ताला चाबी के साथ। इसलिए इसे की लॉक इंटरेक्शन भी कहा जाता है। मतलब वायरस की सतह पर मौजूद प्रोटीन शरीर के किसी खास हिस्से की प्रोटीन के साथ ही जुड़ पाएगी जिसमें वह फिट बैठेगी। ऐसा न होने पर शरीर की प्रतिरोधात्मक शक्ति वायरस को मार देगी। सेल के साथ जुड़ने के बाद कोरोना वायरस सेल के अंदर चला जाता है और बड़ी ही तेजी से मल्टीप्लाई होता चला जाता है। इन्फेक्शन के बढ़ जाने पर शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता इन्फेक्शन को ठीक करने की कोशिश करती है। इसके कारण फेफड़ों की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता में भारी गिरावट आ जाती है। इस स्थिति में फेफड़ों के कई हिस्सों में तरल का जमाव हो जाता है जिसे निमोनिया कहते हैं। कोरोना वायरस के कारण होने वाली अधिकतम मौतें निमोनिया के कारण हो रही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। चौथा प्रश्न, द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? ए केवल 5 वर्ष, बी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, सी केवल 6 वर्ष, डी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। पहले इसमें एक ही सदस्य मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता था। 1988 के 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जिसके कारण चुनाव आयोग का कार्य बढ़ गया और 16 अक्टूबर सन 1989 को राष्ट्रपति ने 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। सन 1990 में इसे फिर से एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया। फिर अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति ने 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की और तब से लेकर वर्तमान तक यह 3 सदस्यीय आयोग है। तीनों ही चुनाव आयुक्तों की शक्तियां और वेतन बराबर हैं और उनके वेतन व भत्ते सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हैं। तीनों ही चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल
6 वर्ष या अधिकतम आयु 65 वर्ष जो भी पहले हो तक है, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 5वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ गांधी जीज बेसिक एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन गांधी जी की मूल शिक्षा का घटक नहीं है? ए क्राफ्ट, बी आर्ट, सी हेल्थ, डी वेल्थ। गांधी जी की बेसिक शिक्षा के 4 कंपोनेंट क्राफ्ट, आर्ट, हेल्थ और एजुकेशन यानी शिक्षा हैं, इसलिए ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आज का प्रश्न है, ब्यास नदी का उद्गम स्थल कौन सा स्थान है? इस प्रश्न का उत्तर और प्रश्नोत्तरी में अपना स्कोर दोनों ही नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तैयारी में लगे हुए अभ्यर्थियों के साथ इस वीडियो को साझा जरूर करें। अंत में आप सब में निहित ज्ञान को प्रणाम। कल की प्रश्नोत्तरी इन विषयों पर होगी। तब तक के लिए राम सत।